ये फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम अब जो है पॉलिटी की अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, रोजगार वेद अंकित की यानी अंकित वाडी सर द्वारा जो बुक जो है सामान्य ज्ञान की लॉन्च की गई है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इस जो बुक की जो खास बात है इसमें क्या है कि जो 11,000 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 11,000 बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन है, और वो भी जो क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, चाहे किसी भी एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आपको जो है आप चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, क्योंकि इस बुक का कंप्लीट रिवीजन आपको यही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पीडीएफ के लिए आप जा सकते हैं, आपका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जो है वहाँ से टेलीग्राम का जो है ग्रुप लिंक मिल जाएगा, उसे जो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो हमारा पॉलिटी में 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं डियर फ्रेंड्स, आज हम 3rd चैप्टर पर आए हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम देखेंगे। जो प्रस्तावना से हमारे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो पिछले चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। प्रस्तावना से हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है। प्रस्तावना को, मौलिक आधार को, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य, संविधान के सभी अनुच्छेदों को। तो ऑप्शन नंबर डिफरेंस कौन सा सही हो जाएगा कि जो प्रस्तावना है उसको क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा बोला गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और सेकंड नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो इसमें बोला है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, राष्ट्र का अपना धर्म है। बी की बात करेंगे, राष्ट्र का धर्म से कोई संबंध नहीं है। सी की बात करेंगे, राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और थर्ड नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। एसएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, या फिर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे डियर फ्रेंड्स, वो आपको बताना है। तो कौन से 2 शब्द जोड़े गए डियर फ्रेंड्स, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम 4 नंबर क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड्स। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। एमपीपीएससी की परीक्षा 2015 हुई थी, उसमें पूछा गया था कि उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है। समाजवादी ये तो है, पंथ निरपेक्ष, और जो है प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न भी है, समाजवादी भी है, और यहाँ पर बात करेंगे पंथ निरपेक्ष भी है, लेकिन जो लोक कल्याण है हमारे उद्देश्य का यानी प्रस्तावना में नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है कि जो कल्याणकारी राज्य होता है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। ये ऑप्शन की बात करेंगे, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड, जो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा। तो 5वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कमजोर वर्ग के कल्याणों का प्रबंधन करना, जो कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 नंबर की हम बात करेंगे। यहाँ पर भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो राजाध्यक्ष का चुनाव होता है इसलिए, या उसे 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी इसलिए, या फिर उसका अपना लिखित संविधान इसलिए, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, तो इसलिए जो है क्या है आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, या संपन्न। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए डियर फ्रेंड। तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। तो 7 नंबर के आंसर की बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो
यहाँ पर डी ऑप्शन की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। 8 नंबर पर आते हैं हम, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। एसएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं उनको हम कहाँ देख सकते हैं, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 4 में या प्रस्तावना में। तो 8 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, हम उनको देख सकते हैं प्रस्तावना में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है। SCS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष, इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, इंडिया अर्थात भारत या भारत देश अर्थात इंडिया। तो 9 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, संविधान में जो हमारा प्रदत्त हमारे देश का नाम है वो है इंडिया अर्थात भारत। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 10वें नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य जो है बना था। SSC MTS 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है, 1947 में, 1951 में, 1935 में या 1950 में। तो 10वें नंबर का क्या आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, जो प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाता था हमारा 1950 में बना था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स क्लास अगर आपको पॉलिटी की पसंद आ रही है तो डियर फ्रेंड्स लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको सिर्फ 2 सपोर्ट हमें देने हैं, बाकी हम आपके लिए इस बुक का कंप्लीट रिवीजन कराएंगे और आप जो बोलोगे उस बुक का भी आपको लोग कंप्लीट रिवीजन आपके लिए कराएंगे। तो डियर फ्रेंड्स 2 सपोर्ट आपसे मांगे हैं, 2 सपोर्ट आप हमें करोगे, चैनल को सब्सक्राइब और जो क्लास को लाइक करोगे तो हमारे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। जो भी बुक आप बताएंगे उसको हम लेकर आएंगे और फिर उसको हम रिवीजन आपके लिए कराएंगे। तो 11वें नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। SSC ने 2014 में से पूछा था कि 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन नहीं हुआ है। तो 11 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, संविधान के उद्देश्य का में केवल 1 बार ही संशोधन हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 12वें नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, क्या 1951 में, 1976 में, 1971 में या 1984 में। तो 12 नंबर आंसर का क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जो 1976 में हमारा जो है हमने क्या किया था कि प्रथम संशोधन हमने उद्देशिका में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। SSC 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 38वां संशोधन अधिनियम 1975, 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 या फिर 44वां संशोधन अधिनियम 1979 में। तो 13 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, जो उद्देशिका में परिवर्तन किन संशोधन अधिनियम से लिया गया था। तो जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उससे जो है किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, क्या 11 दिसंबर 1946 को, 12 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को या 16 दिसंबर 1946 को। 14 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड, तो 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था, तो यहाँ पर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। 15 नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर हम प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो डियर फ्रेंड्स क्या कहलाता है आप बताएंगे यहाँ पर, क्या पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। तो 15 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, क्या कहलाता है प्रजातंत्र। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। UPPCS 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है, 41वां, 42वां, 43वां, 44वां। अभी बताया था मैंने 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जो है हमारे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द जोड़े गए थे। तो आंसर नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। RRB 2018 में पूछा क्वेश्चन है कि देश का प्रधान वंशानुगत है, कि देश का प्रधान संवैधानिक शासक है, कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है या इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का आंसर क्या होगा कि जो हमारे देश का प्रधान होगा वो निर्वाचित प्रतिनिधि होगा आपका। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और इसी के साथ 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम,
एक संक्षिप्त परिचयात्मक जो वक्तव्य जो संविधान की मार्गदर्शन उद्देश्य सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या धारा या खंड। तो 18 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट क्या कहलाती है, प्रस्तावना आपकी कहलाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर की हम बात करेंगे। 1973 में केशवानंद भारती के केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था, पूरी तरह से बदला जा सकता है, धारा में विभाजित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है या संशोधित नहीं किया जा सकता। जो केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को इनमें से क्या करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स संशोधन किया जा सकता है ये बोला गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। तो 20 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट तो क्या कहलाएगा, लोकतंत्र वो कहलाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अर्नेस्ट बारकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या नेल्सन मंडेला। कौन था जिसने जो है संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है उसको संविधान का कुंजी नोट कहा था। तो डिफरेंस 21 नंबर का आंसर क्या होगा, अर्नेस्ट बारकर ने ये बोला था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 नंबर की हम बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। क्या अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से। तो 22 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट तो जो हमने जो क्या लिया है हमने भाषा को किस, जो प्रस्तावना की भाषा हमने लिए किसके संविधान से लिए। तो डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिए, प्रस्तावना की भाषा को उठाया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जो है जन्म कुंडली कहा। एसएससी 2020 में पूछा गया था। क्या जवाहरलाल नेहरू ने बोला, वल्लभ भाई पटेल ने बोला, भीमराव अंबेडकर जी ने बोला या के.एम. मुंशी ने बोला था। तो 23 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो जो के.एम. मुंशी थे इन्होंने क्या बोला था, हमारी प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली इन्होंने ये बोला था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। और 24 नंबर की हम बात करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जो हमारी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा द्वारा कब जो है स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947, 23 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर और जो है 1900 जो है आपका कितना 49। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 नंबर का। 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा जो स्वीकार कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव जो है नहीं झलकता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या चीन की क्रांति। तो 25 नंबर का आंसर क्या होगा डिफरेंस, ये चीन की क्रांति का हमें जो है प्रभाव नहीं झलकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर की हम बात करेंगे। यहाँ पर संविधान के अंतर भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे एसएससी 2018 में पूछा गया था, भाग 1 में प्रस्तावना में, भाग 3 में या भाग 4 में। तो 26 नंबर की क्या बात होगी डिफरेंस, प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है। एनडीए 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष सब प्रारंभ में संविधान के अंग नहीं थे। या बी ऑप्शन की बात करेंगे हम। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। यह गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकरणों का स्रोत है। तो कौन सा है जो सही नहीं है। तो 27 नंबर का जो सी ऑप्शन है, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो ये आपका सही नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 28 नंबर की हम बात करिए। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। यूपीपीसीएस 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है। केशवानंद बाद में, गोलकनाथ आपका बाद में, या फिर आपका रघुनाथ राव बाद में, या आपका बेरूबादी बाद में। तो 28 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, जो बेरूबादी आपका जो है बाद है उसमें ये बोला था उच्चतम न्यायालय ने कि जो उद्देशिका है हमारी वो संविधान का अंग नहीं है। तो डिफरेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो है अब आता है आपका
चैप्टर नंबर 4, क्योंकि उसमें कम क्वेश्चन थे तो मैंने जो है दूसरे चैप्टर के कुछ क्वेश्चन उठा लिए हैं डियर फ्रेंड्स। तो 4th चैप्टर की हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे हमारे लिए डियर फ्रेंड्स। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या हमारे लिए आप 2 काम नहीं कर सकते हो? तो आई होप, मुझे आशा है आप 2 काम तो जरूर कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब और जो है क्लास को लाइक जरूर कर दोगे। 4th नंबर चैप्टर हम बात करेंगे संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों की बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में आपसे कहता है यहाँ पर कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। CGL 2022 का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, पिछले ही साल का क्वेश्चन है आपका। प्रश्न जो है पिछले ही साल का है आपका, क्या 22, 25, 24 या 16? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जो हमारा संविधान है वो 25 भागों में बटा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हमें संविधान को संशोधित करना है तो जो प्रक्रिया है हमें किस भाग में मिलेगी, भाग 21 में, भाग 20 में, भाग 4 में या भाग 3 में? तो सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जब भाग 20 में हमें संशोधन करना है तो वो उसकी जानकारी हमें भाग 20 में मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, आंसर नंबर 20 सही हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। UPSI की परीक्षा 2021 में हुई थी, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो दोस्त हमारे कहते हैं कि यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें से देख सकते हैं UPSI तक लेवल के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो अब तक नहीं पूछा गया है वो इसमें नहीं बताया गया। किसी का भी एग्जाम का क्वेश्चन हो जरूर बताया गया है। अब करेंगे हम इसके ऑप्शन की बात। भाग 1 में बताया है, भाग 4A में बताया है, या भाग 2 में, या भाग 4 में? तो यहाँ पर थर्ड नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जो भाग 4A में बताया गया क्या, तो जो मूल कर्तव्यों का विवरण हमें बताया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 4th नंबर की हम बात करेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। CHSL की परीक्षा 2021 में हुई थी, उसमें पूछा गया था भाग 2 में, भाग 1 में, भाग 4 में या भाग 3 में? तो 4 नंबर का जो आंसर डिफरेंस भाग 3 में जो हमें क्या दिया गया है कि जो जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। CPO 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, भाग 9A में, भाग 8 में, भाग 7 में, या फिर का भाग जो है 6 में? तो 5th नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जो भाग 9A है उसमें क्या दिया गया है, नगर पालिका जो है से संबंधित है आपका, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। बेस्ड ऑन NCERT, तो डियर फ्रेंड्स भाग 22 में, भाग 21 में, भाग 19 में या भाग 18 में? तो 6 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, भाग 21 में जो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है, किसमें? ऑप्शन नंबर बी यानी भाग 21 में। इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान के कौन से भागों पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। CPO 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भाग 9 में, भाग 7 में, भाग 6 में या भाग 8 में? तो 7 नंबर का आंसर क्या होगा, भाग 9 में हम जब देखेंगे तो भाग 9 में हमें क्या मिलाएगा, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हमको मिलेंगे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर की हम बात करेंगे, संविधान का भाग 1 संबंधित है CGL 2022, देख सकते हैं आप पिछले ही साल का जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि संविधान का भाग किससे संबंधित है, नागरिकता से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, या आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र से, या मूल अधिकार से? तो 8 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड, जो हमारा किससे संबंधित है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 1, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। UPRO ARO की परीक्षा 2020 में हुई थी, उसमें पूछा गया था कि पंचायतें जो है भाग 9 में मिलती हैं, नगर पालिकाएँ जो है भाग जो है 9 के का में मिलती हैं, या सहकारी समितियाँ आपके 9 के आपके जो खा में मिलती हैं, या अधिकरण जो है आपका 10 में मिलता है? तो कौन सा जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, जो अधिकरण है वो भाग 10 में नहीं मिलता है। ऊपर के तीनों सही हैं, जो पंचायती है हमारी वो 9th में मिलती है 9 भाग में, नगर पालिका हमें 9 के का में मिलती है या 9 के ए में मिलती है, इस तरीके से बोल सकते हैं, और या फिर 9 का आ भी बोल सकते हैं हम इसको।
तो सहकारी समितियाँ जो है हमें भाग 9 के ख में मिल सकती है, या 9 के बी में मिल सकती है, या 9 के बा में मिल सकती है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो यही आपका सही आंसर है, गलत हमसे पूछा गया था। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान का भाग 8 जो है किससे संबंधित है। CGL 2020 में पूछा गया था कि जो 8वां भाग है वो हमारा किससे संबंधित है, क्या राज्यों से, नगर पालिकाओं से, पंचायतों से, या केंद्र शासित प्रदेशों से। तो 10 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, पंचायतों को तो क्या है उसमें बताया था आपको, किसमें बताया था, भाग 9 में बताया गया था पंचायतों को, अभी ऊपर देख सकते हैं आप, ठीक है ना। और यहाँ पर बात करेंगे तो जो संविधान का भाग 8 है उसमें बताया गया केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके बारे में, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। UPRO ARO 2020 में पूछा गया, एक तरफ प्रावधान, दूसरी तरफ संविधान का भाग। क्या नागरिकता को भाग 2 में दिखाया गया है, संघ राज्य क्षेत्र को भाग 4 में, आपको जो 7 में दिखाया गया है, नगर पालिका को आपको जो 9 के ए में दिखाया गया है, निर्वाचन को XB में दिखाया है। XB का मतलब जो है भाग 15 में दिखाया गया है। तो 11वें नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो जो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा, जो संघ राज्य के क्षेत्र हैं वो भाग आपके 7 में नहीं है, वो भाग 1 में है डिफरेंस। तो यहाँ पर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे कि नागरिकता मैंने बताया था 9 में भाग 2 में मिलेगी नागरिकता भाग 2 में मिलेगी डिफरेंस। नगर पालिका को मैंने बताया था 9 के ए में मिलेगी, या 9 के का में मिलेगी, इस तरीके से बोल सकते हैं, 9 के आ में मिलेगी, ये भी बोल सकते हैं। निर्वाचन जो मिलेगा आपको भाग 15 में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य जो संघ राज्य क्षेत्र है वो भाग 1 में मिलता है, ना कि यहाँ पर आपका कितने में, 7वें में, तो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। इसी के साथ 12वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। CHSL 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है आपसे, भारतीय संविधान भाग 9 संघ क्षेत्र से संबंधित है, भारतीय संविधान भाग 8 नगर पालिका से संबंधित है क्या, भारतीय संविधान पंचायत भाग 4 से संबंधित है क्या, या भारतीय संविधान भाग 9 का मूल कर्तव्य से संबंधित है क्या। तो यहाँ पर कूट आपको मिलानी है, तो कूट की मैं बात करूँ डियर फ्रेंड, तो भाग 9 में क्या बताया गया है, तो 9 में आप भाग कर जाएंगे किस पर, जो किस पर जाएंगे आप डियर फ्रेंड से, ये सही हो जाएगा क्या, देख सकते हैं यहाँ पर। तो कौन सा हो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा डियर फ्रेंड से, जब हम बात करेंगे यहाँ क्वेश्चन की, तो कौन सा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, लेकिन जो हमारा भारतीय संविधान भाग 9 है वो किससे संबंधित है डियर फ्रेंड, पंचायत से संबंधित है, तो हमारा कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा नंबर 3 पर। भारतीय संविधान का भाग 8 जो है आपका वो किससे संबंधित हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो भाग 8 जो है आपका किससे संबंधित होगा, संघ क्षेत्र से। तो और भारतीय संविधान का भाग 4A जो है किससे संबंधित होगा, तो ये आपका हो जाएगा मूल कर्तव्य से, और भारतीय संविधान भाग 9 का जो है आपका नगर पालिका से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, जिसमें आपसे बात की गई है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। DSSB 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, नागरिकता संविधान भाग 2 में है क्या, मौलिक अधिकारों को भाग संविधान के 3 में दिखाया गया है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान का भाग 4 में, या राज्य को संविधान भाग के 6 में दर्शाया गया है। तो कौन सा यहाँ पर जो है गलत है, तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे वो संविधान के भाग 4 में नहीं है, तो यहाँ पर आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नागरिकता आपको जो मिलेगी संविधान के भाग 2 में मिलेगी, मौलिक अधिकार जो आपको मिलेंगे संविधान का भाग 3 में मिलेंगे, और राज्य जो मिलेगा आपको संविधान के भाग 6 में मिलेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है गलत है, और यही आपसे पूछा था। इसी के साथ 14वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। UPPCS 2020 में पूछा गया है, क्या मूल कर्तव्य भाग 4A में है, राज्य जो है 6 में है, भारत का न्यायवादी क्या 11वें में है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं क्या आपका जो किस में हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 14वें भाग में है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 14वें का डियर फ्रेंड्स, जो भारत का महान्यायवादी है वो भाग आपका किस में, 11वें में नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य आपको मिलेंगे भाग 4A में, राज्य जो मिलेगा भाग 6 में, और संघ और राज्यों के अधीन जो सेवा मिलेंगी आपको मिलेंगी 14वें भाग में। तो यहाँ गलत जो पूछा था वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ेंगे यहाँ पर 15वें नंबर क्वेश्चन पर,
भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। UPRO ARO 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो 15 नंबर का आंसर क्या होगा डिफरेंट, जो भाग 16 है कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से संबंधित है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दो सपोर्ट आप हमें दीजिए, बाकी आप सब हम पे छोड़ दीजिए, कंप्लीट आपको इस बुक का रिवीजन मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, 16 नंबर की हम बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर जो है हमें देना है। UPRO ARO 2013 में पूछे क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 है। संविधान का भाग जो है आपका कौन सा, 15वां का आपात उपबंध से संबंधित है। संविधान का भाग आपका जो है 16 है, आधिकारिक भाषा। संविधान का भाग जो है आपका 17 है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान का भाग जो है आपका 18 है, निर्वाचन से। तो कौन सा यहाँ पर कूट सही हो जाएगा, तो अभी पीछे मैंने बताया डिफरेंट, जो संविधान का भाग 16 में है उसमें क्या बताया गया कि कुछ वर्गों के संबंध से विशेष उपबंध। तो सी जो है हमारा 3 पर जाएगा। अब आप देख सकते हैं C 3 पर कौन से में जा रहा है। तो डिफरेंस यहाँ पर C 3 में जो जा रहा है आपका कौन से में जा रहा है, तो C ऑप्शन में जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 16 का। तो 16 का जो हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस B ऑप्शन सही दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कूट को मिलाएंगे यहाँ पर कि A जो जाएगा आपका 4 पर जाएगा, यानी संविधान का जो भाग हमारा 15 है वो निर्वाचन पर जाएगा डिफरेंस। और यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर, तो जो बी जो है हमारा 3 पर जाएगा, यानी संविधान का भाग जो है 16 है आपका, वो कहाँ जाएगा, आपात बी पर जाएगा, आधिकारिक भाषा। तो यहाँ पर डिफरेंट 3 पर जाएगा, कुछ सही है डिफरेंट। तो ये बी आपका 3 पर जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नहीं बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग जुड़ा था। CPU 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। 10वां भाग, 9वां भाग, आपको जो है 8वां भाग, या आपका 9A भाग। तो कौन सा जुड़ा था 17वां, तो 9A जो है हमारा वो 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ 18 नंबर की हम बात करेंगे। तो जो संघीय कार्यपालिका है डियर फ्रेंड्स हमारी भाग 5 में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड्स। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 9 में। नया क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो 19 नंबर क्या हो जाएगा, भाग 4 में हमें क्या मिलेगा, आपको नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 20वें नंबर की हम बात करेंगे। यहाँ पर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के। UPPCS 2017 में पूछा गया था। अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में, या अनुच्छेद 168 में, या अनुच्छेद 167 में। किस में बताया गया है कि जो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, कौन से आर्टिकल में आपका है। तो 20 नंबर क्या हो जाएगा, 169 यानी 169 आर्टिकल में ये है आपका कि किसी भी राज्य की विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान दिया गया है। तो 20 में का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। SSC 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है 8, 10, 12 या 14। तो 21 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट। तो अनुसूची की संख्या कितनी है वर्तमान में, 12। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। भारतीय संविधान का उल्लेख जो अनुच्छेद है आपका 338 जो है किससे संबंधित है। MPPSC 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो 22 नंबर की बात करें डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा हमारा जो अनुच्छेद 338 है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से जो है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर की हम बात करेंगे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं बेस्ड ऑन NCERT। 9, 8, वो 10, 11 या फिर 8। तो जो मूल संविधान था हमारा उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 थी डिफरेंस, आपको ये याद होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। MPP 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। 8वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची,
अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 250। तो 24 नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, छठी अनुसूची में जो है आपका है क्या कि जो भारत की संवैधानिक अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है। इसी के साथ यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं डियर फ्रेंड्स। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? यूपीपीसीएस 2019 से पूछा गया था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 32 या फिर आपका 29। तो यहाँ पर आंसर जो है डियर फ्रेंड्स हमारा जो 11वीं अनुसूची है उसमें हमारे 29 विषय हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यूपीपीएससी जो आपका 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से, भ्रष्टाचार निवारण से। तो 26 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, जो 11वीं अनुसूची है वो आपकी पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, बात करेंगे हम आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है और यहाँ पर इसका आंसर जो है हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बताएंगे। तो होमवर्क में आप क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें देंगे। इसके 2 ऑप्शन मैंने छुपा दिए हैं और 2 ऑप्शन आपको दिखा दिए हैं। तो कौन सा आंसर यहाँ पर होगा हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, हमारे लिए सपोर्ट जरूर कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।